नमस्कार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिसपे के रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत रिसिपिएंट को ही जीएसटी पे करना है। इसकी लिस्ट जो है वो रिवाइज कर दी गई है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, जिसमें के जो सर्विसेज लाइबल फॉर आरसीएम है उस लिस्ट को रिवाइज किया गया है। तो दोस्तों, यदि आप जीटीए से सर्विस लेते हैं यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, तो उस केस में आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी पे करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो वर्डिंग दी गई थी इसे डिलीट किया गया है, यानी कि यदि जीटीए के द्वारा 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी यानी कि 12% आईजीएसटी नहीं पे किया जाता था, तो ही पहले आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी पे करना होता था। लेकिन अब 18 जुलाई 2022 से इसे डिलीट कर दिया गया है और अब आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से यदि आप सर्विस लेते हैं तो आपको जीएसटी पे करना है। लेकिन यहाँ पे साथ ही एक नई प्रोविज़न भी इंसर्ट की गई है, यानी कि जीटीए के केस में यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि यदि सप्लायर के द्वारा रजिस्ट्रेशन ले ली गई है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीटीए के द्वारा और उसके द्वारा ये ऑप्ट किया गया है कि वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करेगा और सप्लायर के द्वारा टैक्स इनवॉइस भी इशू की गई है जिसमें कि जीएसटी चार्ज किया गया है और उसके अंदर डिक्लेरेशन भी दी गई है जैसे कि नेक्स्ट 3 में दिया गया है। तो उस केस में रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे नहीं करना है, बल्कि जीटीए ही इस केस में फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करेगा। दोस्तों, इस केस में जो नेक्स्ट 3 में वर्डिंग दी गई है वो जीटीए के द्वारा टैक्स इनवॉइस में मेंशन की जाएगी यदि वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करेगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डिक्लेरेशन आई वी हैव टेकन registration under the CGST Act 2017 and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by us during the financial year under the forward charge। तो इस प्रकार यदि आपकी टैक्स इनवॉइस में वर्डिंग मेंशन है तो इसका मतलब है कि आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे नहीं करना है, बल्कि जीटीए ही फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे जीएसटी चार्ज करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। तो दोस्तों, जीटीए के केस में किस व्यक्ति को जीएसटी आरसीएम पे करना है यानी कि रिसिपिएंट ऑफ सर्विस को, वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि जो फैक्ट्री रजिस्टर्ड है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत या फिर कोई भी सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत या फिर अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स इन एनी पार्ट इन इंडिया, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ, any person registered under the CGST Act or the IGST Act or SGST or UTGST Act, any body corporate established by or under any law, any partnership firm whether registered or not under any law including association of person, any casual taxable person located in the taxable territory। तो यदि ये व्यक्ति जीटीए की सर्विस लेंगे तो आरसीएम बेसिस पे उन्हें जीएसटी पे करना है। लेकिन दोस्तों, यदि यहाँ पे जो जीटीए की सर्विस ली गई है वो नीचे दिए गए व्यक्तियों के द्वारा ली गई है, यानी कि डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, जो कि जीएसटी में सिर्फ इसलिए रजिस्टर्ड है ताकि वो जीएसटी में व्यक्ति का टीडीएस काट सके सेक्शन 51 के अंतर्गत, तो उन्हें ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगी, यानी कि उन्हें आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी पे नहीं करना है। दोस्तों, यदि जीटीए फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे जीएसटी नहीं पे कर रहा है तो रिसिपिएंट को जीएसटी पे करना है जीटीए की सर्विसेज पे। और इस केस में जो व्यक्ति फ्रेट पे करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, उसे ही ये माना जाता है कि उसने सर्विस रिसीव की है और उसे ही रिवर्स चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करना होता है। दोस्तों, यदि एडवोकेट या फिर सीनियर एडवोकेट से लीगल सर्विस ली जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उस केस में जो बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में होती है उसे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना होता है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी जाती है तो बिजनेस एंटिटी को आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना होता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी जाती है जहाँ पे कि बिजनेस एंटिटी की टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एलिजिबल है एग्जम्पशन के लिए, यानी कि मान लीजिए 20 लाख से कम है सर्विसेज के केस में, और इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर सीनियर एडवोकेट के केस में भी बिजनेस एंटिटी को यदि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है तो उस केस में बिजनेस एंटिटी यदि
एडवोकेट से, सीनियर एडवोकेट से या आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल से कोई सर्विस लेगी तो आरसीएम पे जीएसटी पे नहीं करना है। दोस्तों, यदि स्पॉन्सरशिप सर्विस दी जाती है किसी भी बॉडी, कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, तो उस केस में जीएसटी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को पे करना है रिवर्स चार्ज बेसिस पे। इसी प्रकार यदि कोई सर्विस सप्लाई की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, लोकल अथॉरिटी के द्वारा किसी बिजनेस एंटिटी को, तो उस केस में बिजनेस एंटिटी को आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करना होता था। लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूजन दी गई थी, यानी कि यदि रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी की सर्विस है या फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा दी जाती है तो उसे एक्सक्लूड किया गया था। दोस्तों, अभी इस एंट्री में भी मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, यानी कि अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा कोई भी सर्विस दी जाएगी तो उस केस में जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ही पे करना है, आरसीएम बेसिस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि सर्विस सप्लाई की जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी के द्वारा रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी की किसी भी व्यक्ति को जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उस केस में जो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसे जीएसटी पे करना है आरसीएम बेसिस पे। इसी प्रकार दोस्तों नई एंट्री इंसर्ट की गई है, यानी कि यदि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डिवेलिंग किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ये सर्विस दी गई है तो उस केस में रजिस्टर्ड व्यक्ति जिसने कि ये रेंट पे लिया है रेजिडेंशियल डिवेलिंग उसे जीएसटी पे करना होगा। यदि किसी प्रमोटर के द्वारा कोई प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और उसके लिए कोई व्यक्ति डेवलपमेंट राइट ट्रांसफ़र करता है या फ्लोर स्पेस इंडेक्स, तो उस केस में जीएसटी प्रमोटर को पे करना है आरसीएम बेसिस पे। इसी प्रकार यदि लॉन्ग टर्म लीज है लैंड की 30 ईयर्स और मोर और उसके लिए कोई अपफ्रंट अमाउंट पे किया जाता है जैसे कि प्रीमियम, सलामी कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस एक्स्ट्रा, तो उस केस में भी जीएसटी प्रमोटर को ही पे करना है आरसीएम बेसिस पे। यदि कोई सर्विस सप्लाई की जाती है किसी बॉडी, कॉर्पोरेट या कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा तो उस केस में जीएसटी कंपनी या फिर बॉडी, कॉर्पोरेट को पे करना है। यदि सर्विस सप्लाई की जाती है इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो कि इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है तो उस केस में जीएसटी उस व्यक्ति को पे करना है जो कि इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है। यदि सर्विस सप्लाई की जाती है रिकवरी एजेंट के द्वारा किसी बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, तो उस केस में जीएसटी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को पे करना है। यदि कोई सर्विस सप्लाई की जाएगी म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट या फिर इस व्यक्ति के द्वारा जो कि कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 13(1)(a) के अंतर्गत कवर्ड है जैसे कि ओरिजिनल, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, तो उस केस में जीएसटी म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर या फिर इस प्रकार के व्यक्ति को पे करना होगा जो कि सर्विस ले रहा है। इसी प्रकार यदि कोई ऑथर अपनी सर्विस सप्लाई करता है जो कि कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत कवर्ड है सेक्शन 13(1)(a) के अंतर्गत, यानी कि ओरिजिनल लिटरेरी वर्क से रिलेटेड, तो उस केस में जीएसटी पब्लिशर को पे करना होता है। लेकिन यदि ऑथर जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ले लेता है और इनवाइस इशू करता है और डिक्लेरेशन देता है जैसे कि एनेक्स 2 में दी गई है, तो उस केस में जीएसटी ऑथर को ही पे करना है फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे, पब्लिशर को जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, ये है एनेक्स नंबर 2 जहाँ पे कि ऑथर को ये डिक्लेरेशन देनी होती है कि वो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे जीएसटी पे करेगा, तो इस केस में पब्लिशर को आरसीएम बेसिस पे जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि सर्विस दी जाएगी ओवरसीज कमेटी के मेंबर के द्वारा आरबीआई को, तो जीएसटी आरबीआई को पे करना है। यदि सर्विस दी जाएगी इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को जीएसटी आरसीएम बेसिस पे करना है। यदि सर्विस दी जाएगी बिजनेस फैसिलिटेटर के द्वारा बैंकिंग कंपनी को, तो उस केस में जीएसटी बैंकिंग कंपनी को पे करना है। यदि सर्विस बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के एजेंट के द्वारा बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट को दी जाएगी तो जीएसटी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट को पे करना है। यदि सिक्योरिटी सर्विस दी जाएंगी बाय वे ऑफ सप्लाई सिक्योरिटी पर्सनल किसी भी रजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो यदि ये सर्विस दी जा रही है अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो उस केस में रजिस्टर्ड व्यक्ति को जीएसटी पे करना है। लेकिन यदि डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटी का या गवर्नमेंट एजेंसी का जिसने कि जीएसटी में सिर्फ इसलिए रजिस्ट्रेशन ली है ताकि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीडीएस काटा जा सके, या फिर जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई है, तो उस केस में आरसीएम बेसिस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा।
यदि कोई भी व्यक्ति अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट रेंटिंग अ मोटर व्हीकल की सर्विस देता है जो कि पैसेंजर को कैरी करने के लिए डिज़ाइन की गई है और जहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ द फ्यूल भी प्राइस जो चार्ज किया जाता है उसके अंदर ही इंक्लूड किया गया है और जो इनवाइस चार्ज की गई है वो 12% से चार्ज नहीं की गई है, यानी कि 6% CGST 6% SGST। तो उस केस में बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सर्विस लेती है उसे GST RCM बेसिस पे पे करना है। यदि सर्विसेज ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी दी गई है अंदर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम 1997, तो उस केस में बोरवर को GST पे करना होता है RCM बेसिस पे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और GST की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।